हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल। ठीक है, मैंने कल आपको एलडीसी के बारे में बताया था कि अब आप आगे एलडीसी की क्लासें स्टार्ट करें। ठीक है, मैंने सारा चीज़ आपको बता दी थी कि साइंस, मैथ्स, राजस्थान जीके, हिंदी और इंग्लिश जो ये सब्जेक्ट हैं ये एलडीसी में आने वाले हैं। और मैंने आपसे बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आगे के सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज अपन एलडीसी की तैयारी स्टार्ट करेंगे किस सब्जेक्ट से? साइंस से। किससे? साइंस से। अपना जो पहला वीडियो होगा वो कौन सा होगा? साइंस का होगा। और मैं ये साइंस सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगा। सिलेबस बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बता दिया किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न उठेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न उठेंगे, सॉरी, और क्या क्या आएगा वो सारा मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और साथ साथ में बताता रहूँगा। सिलेबस बताने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस यूट्यूब पे और दूसरे चैनलों पर और आपके पास मोबाइल में आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सिलेबस है। बाकी आपको सिलेबस देखने की या किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिलेबस के अनुसार यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा, मुझे सारा सिलेबस पता है, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, और मैं आपको बताता रहूँगा भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसा कैसे क्वेश्चन है वो सब मुझे पता है। तो आप बस पढ़ाई करो, मैं जो बताता हूँ उसको पढ़ते रहो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको साइंस का परिचय देता हूँ। सब जानते हैं पर फिर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस के होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है बायोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री, और जो तीसरा पार्ट होता है साइंस का वो होता है फिजिक्स। ठीक है, पहला बायोलॉजी हो गया यानी कि जीव विज्ञान, और दूसरा जो पार्ट होता है वो है केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान, और जो तीसरा पार्ट है वो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये सब आप जानते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है 14,000 की, जो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, RSM SSB, अभी इसका नाम चेंज भी कर दिया गया है, शायद इसका नाम अब कर दिया है RSSB। ठीक है, तो अपने नाम से कोई मतलब नहीं है, अपन को मतलब है सिर्फ किससे? एग्जाम क्रैक करने से। ठीक है, एग्जाम्स। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री, और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई बायोलॉजी से एलडीसी में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री ही एक ऐसा पार्ट है साइंस का जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एलडीसी में पूछे जाते हैं। इसमें लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 25 के समझ। ठीक है, फिर अपने बचता है फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 से 13 क्वेश्चन। तो लगभग जो इनका रेशियो है वो कितना क्वेश्चन बन रहा है? 50 क्वेश्चन। मैंने आपको कल बताया था कि वही जो साइंस है इसमें से साइंस में कितने क्वेश्चन आते हैं एलडीसी में? 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बायो में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 से 12 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, और फिजिक्स में लगभग 12 से 13 क्वेश्चन। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी, फिर करेंगे केमिस्ट्री, और फिर करेंगे फिजिक्स। ये सब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो ध्यान से, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि सिलेबस बताते रहे भाई सिलेबस में ये इस टॉपिक से ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन।
जो यूट्यूब पे बता रहे हैं वो कोई भगवान नहीं है कि वो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा। उनको पता थोड़ी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा, वो तो बता रहे हैं अंदर जैसे, जरूरी थोड़ी है वो जो बता रहे हैं उसमें से ही क्वेश्चन आए। तो अपन को पढ़ना तो सारा सब कुछ है, मेन चीज होती है अनुभव, प्रैक्टिस, तो वो अपने पास है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक बना है बायो प्लस दूसरा शब्द है लॉजी। समझ में आ रहा है आपको? बायो और लॉजी। बायो किससे, किस शब्द से लिया गया है? ये बायो, ओनली बायो है यहाँ पर, सॉरी बायो। और जो लॉजी है ये किस शब्द से बना है? लोगस शब्द से बना है। किससे बना है? लोगस, LOGUS। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा? लॉजी किससे बना है? लोगस शब्द से, LOGUS। बायो का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन, यानी कि लाइफ प्लस स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन का अध्ययन। क्या होता है इसका मतलब? जीवन का अध्ययन। किस किस से मिलकर बना है ये? बायो और लोगस से मिलकर क्या बना है? बायोलॉजी। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं बायोलॉजी के जनक की। बायोलॉजी का जनक कौन? तो बायोलॉजी का जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ठीक है, कौन है बायोलॉजी के जनक? अरस्तु। ठीक है, इसको मैं आपको प्रॉपर तरीके से इधर समझा देता हूं। सॉरी, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। अब बायोलॉजी की अपन बात करते हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है बायोलॉजी को? बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, यानी कि इसकी कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। पहली है जंतु विज्ञान। कौन सी है? जंतु विज्ञान। और दूसरी है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान, इसको बोलते हैं जूलॉजी। जूलॉजी और पादप विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी के जनक कौन है? जूलॉजी के जनक यानी कि इसके फादर हैं, कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बॉटनी के जनक कौन है? थियोक्रेटस। कौन है इसके जनक? थियोक्रेटस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा? जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, और जो दूसरी शाखा है इसकी, ये पहली शाखा और ये दूसरी शाखा किसकी? बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और इसके जनक कौन है? अरस्तु। और दूसरी शाखा है इसकी पादप विज्ञान। और पादप विज्ञान को क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बॉटनी के जनक कौन है? पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोक्रेटस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट?
थोड़े बड़े लिख रहा हूँ मैं, सब छोटे कर देता हूँ इनको ना। चलो अपन ने बात कर ली साइंस में बायोलॉजी मिटा दिया मैंने, बायोलॉजी की बात कर ली, इसके जनक की बात कर ली, इसकी शाखाओं की बात कर ली। ठीक है, अब अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर अपन? जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में कौन कौन आते हैं? मानव आते हैं, पक्षी आते हैं और जानवर आते हैं, जो भी जंतु है वो सब आते हैं। अपन भी क्या है? जंतु। जंतु का मतलब जानवर नहीं, मतलब जो भी जीव है वो सारी चीजें। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। अपना पहला टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र, जो अपने सिलेबस में एलडीसी में पूछा जाता है। पहला टॉपिक है अपना मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र सबसे पहला टॉपिक अपने लिया है, मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, अब देखो विस्तार से पढ़ाने का टाइम रहा नहीं है, अब है तो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कैसे करते हैं? शॉर्ट एंड स्वीट। तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स पढ़ाऊंगा ताकि प्रत्येक चीज आपके लिए पढ़ने की हो, उसमें कोई भी फालतू कचरा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें से आप एक भी चीज मिस करोगे तो अब नुकसान आपका होगा, इसलिए आपको एक एक चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। अपना पहला जो पॉइंट रहेगा, अपना पहला पॉइंट है हड्डी। मानव कंकाल तंत्र किनसे बना होता है? हड्डियों से। जो अपना शरीर बना हुआ है किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियों का क्या है? एक ढांचा है। तो जो अपना ढांचा है जिसपे अपने चमड़ी मांस लगा हुआ है, ये किस पे है? हड्डियों। तो ये जो ढांचा बना हुआ है इसे बोलते हैं कंकाल तंत्र, हड्डियों का ढांचा। तो मानव कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन इसमें सबसे पहले बात करेंगे हड्डियों। किसकी बात करेंगे? हड्डियों। ठीक है, हड्डियां किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? तो हड्डियां बनी हुई होती है कैल्शियम प्लस फास्फोरस। किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। मैं आपके यहाँ कोष्टक में लिख देता हूं, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, पहला पॉइंट अपने पास आ गया कि हड्डियां किससे मिलकर बनी हुई होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। देखो आपको वहां वो हिंदी में लिखा हुआ भी दे सकता है कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन में, और Ca और P भी लिख के दे सकता है। तो आपको समझना है, मैं आपके साथ में इसकी मात्रा को जो इसका प्रतीक है वो लिखवा रहा हूँ, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियां किससे मिलकर बनी हुई होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। और हड्डियों से मिलकर क्या बना है? कंकाल तंत्र। ठीक है, और कंकाल तंत्र से किसी भी जीव का क्या बना हुआ है? उसका ढांचा बना हुआ है, जैसे कि अपन जानवर, पक्षी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानव कंकाल तंत्र अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन बात करेंगे हड्डियों की। वयस्क में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क में होती है 206 हड्डियां। आप सभी को पता है कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चे की। बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों में हड्डियां होती है 270 से 300 लगभग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अपन भ्रूण। भ्रूण में कितनी हड्डियां होती है? तो भ्रूण में होती है 300 से 350 हड्डी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे पेशियों। किसकी बात करेंगे? पेशियों। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है?
उनकी बात करेंगे तो ये होती है 639 के समथिंग। 639 कितनी होती है पेशियां? 639। ठीक है। अब मानव में अपन पसलियों की बात करेंगे। पसलियां कितनी होती हैं? पसलियां, ठीक है, 24 पसलियां होती हैं। 24 पसलियां होती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। 12 की 2 जोड़ी होती है, 12 12 इधर और इधर। ठीक है। और इनके बीच में जो स्टर्नम होती है, जो ये पसलियां हैं, इधर पसलियां और इधर पसलियां, इनको जोड़ने वाली एक क्या होती है? एक हड्डी होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? एक हड्डी होती है, इसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब लगभग अपनी छाती में जो हड्डियां होती है, टोटल कितनी होती है छाती में हड्डियां? 25। छाती में हड्डियां होती है 25। यदि पसलियों की बात करें तो पसलियां कितनी होती है? 24, 12 जोड़ी। ठीक है। या तो 24 पसलियां दे देगा वहां ऑप्शन में, या फिर वो दे देगा 12 जोड़ी। ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है कि यदि वो बात करे कि मतलब छाती में कितनी हड्डियां होती है, चेस्ट में कितनी हड्डियां होती है, तो 12 जोड़ी तो पसलियां होती है, यानी कि 24 पसलियां होती है। 12 इधर होती है, 12 इधर होती है। इनको तो जोड़ने वाली हड्डी होती है, वो होती है स्टर्नम, एक होती है। तो टोटल मिला के कितनी हड्डियां होती है चेस्ट में? 25 हड्डियां होती है। ठीक है। और जो 24 हड्डियां होती है इनको पसलियां बोलते हैं, साइड हो गई, तो ये पसलियां होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा मानव कंकाल तंत्र। ठीक है। हड्डियों से मिलकर बना होता है ये। और हड्डियां किससे मिलकर बनी हुई होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से, Ca+P। ठीक है। उसके अलावा वयस्क में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206 हड्डियां पाई जाती है। बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 270 से 300। ठीक है। और भ्रूण में कितनी पाई जाती है? भ्रूण में पाई जाती है 300 से 350। पेशियों की बात करें अपन तो मानव में पेशियां पाई जाती है 639। ठीक है। पसलियों की बात करें तो पसलियां पाई जाती है 24 पसलियां, 12 जोड़ी। ठीक है। और इन पसलियों को जोड़ने के लिए एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है स्टर्नम। ठीक है। टोटल छाती में यानी चेस्ट में हड्डियां पाई जाती है अपने कितनी? 25। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब आगे हड्डियों को किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है। टेंशन मतलब बस आप पढ़ते रहो, बहुत शॉर्ट तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। जो आएगा वही अपन पढ़ रहे हैं, कोई फालतू चीज अपन नहीं पढ़ रहे। ठीक है। आप बस बने रहो, मैं आपको आगे से आगे सारी चीजें बताता रहूंगा। ये तो अभी शुरुआत है। कंकाल तंत्र। ठीक है। अब अपन ने हड्डियों की बात कर ली। अब अपन क्या करते हैं? 206 हड्डियां पाई जाती है उनको बांटते हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती है अपने? 206। ठीक है। कितनी हड्डियां पाई जाती है वयस्क में? 206 हड्डियां पाई जाती है। देखो इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। फर्स्ट जो भाग है उसे बोलते हैं, सॉरी थोड़ा सीधा कर देता हूं मैं। फर्स्ट भाग इसे बोलते हैं अक्षीय। इंग्लिश में एक्सेल। ठीक है। और एक होती है अपेंडिकल्स। ठीक है। अक्षीय हड्डियां होती है अपने संख्या में 80। कितनी होती है? 80। ठीक है। और जो अपेंडिकल्स यानी कि हाथ पैरों की, हाथ पैर की जो हड्डियां होती है वो होती है 126। अक्षीय जो हड्डियां होती है वो होती है सिर से कमर तक। कहां से कहां तक होती है? सिर से कमर तक।
कितनी होती है ये 80। और ये हाथ और पैरों की हड्डियां होती है कितनी होती है 126। सिर से कमर तक, सिर से और अपने कमर तक की हड्डी कितनी होती है 80। इनको क्या बोलती है हिंदी में अक्सी और इंग्लिश में AXIAL एक्सियल। ठीक है, तो 80 हड्डियां होती है ये, और अपेंडिकल्स जो हाथ और पैरों की हड्डियां होती है वो 126 हड्डियां होती है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय हड्डियों की, यानी कि सिर से कमर तक की हड्डियों की कौन कौन सी होती है उनकी बात करेंगे। और अपेंडिकल्स 126 हड्डियां, 126 हड्डियां होती है। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ते हैं, पहले इंपॉर्टेंट इनको समझ देता हूँ बाद में आपको अपेंडिकल्स। ठीक है, ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन आज, अपेंडिकल्स की बात करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ और आराम से छोटे छोटे ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपने 206 हड्डियाँ थी, 206 हड्डियाँ, इनको दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था हमने अक्षीय एक्शन, ये होती है 80, कहाँ से कहाँ तक होती है, सिर से कमर तक। और जो दूसरी हड्डियाँ बताई थी मैंने वो होती है अपेंडिकल्स। अपेंडिकल्स हाथ और पैर की, हाथ और पैर की हड्डी। ठीक है, कितनी होती है ये 126। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अपेंडिकल्स। ठीक है, अपेंडिकल्स हड्डियों को भी दो भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। पहला जो है अग्रपाद, पहला बांटा गया है अग्रपाद। दूसरा है पश्चपाद, पश्च इसे बोलते हैं अपर लिम्ब। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिम्ब। ठीक है, और इसको बोलते हैं लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है, अग्रपाद और पश्चपाद, हाथ और पैरों के हड्डियों को कैसे बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है अग्रपाद और दूसरा जो भाग है वो है पश्चपाद। ठीक है, अग्रपाद, अग्रपाद की अपन बात करें तो ये होती है 64 हड्डी। कितनी होती है 64। और पश्चपाद की अपन बात करें तो ये होती है 65, 60। टोटल मिला के होती है 126, यानी कि 126 हड्डी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे अग्रपाद। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, अग्रपाद। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अग्रपाद। अग्रपाद कितनी हड्डियां होती है ये 64। ठीक है, कहां से कहां तक होती है, अपर लिम्ब, अपर लिम्ब की हड्डियां होती है। ठीक है, अपर लिम्ब यानी कि अब देखो अपन अपेंडिकल्स हड्डियां पढ़ रहे हैं, यानी कि हाथ और पैर की होती होगी। तो सबसे पहले अपने अपर लिम्स यानी कि अपर यानी कि ऊपर, ऊपर की जो हड्डियां होती है। अब ऊपर की किसकी हड्डियां, हाथों की, नीचे पैरों की आएगी तो उनको बोलेंगे पश्चपाद, लोअर लिम्ब की हड्डियां 62। और पहले अपन पढ़ेंगे अपर पाद यानी कि हाथों की, तो इनको बोलते हैं अग्रपाद, अग्रपाद की हड्डियां। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। अग्रपाद में 64 हड्डियां होती है, समझ गए आप।
तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कंधे से। किससे करते हैं? कंधा, शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, कंधे से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, शोल्डर। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 हड्डियां पाई जाती है कंधे में। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2 हड्डियां। एक होती है स्केपुला, स्केपुला, और एक होती है फिबुला, फिबुला। फिबुला, फिबुला। एक जो अपना एक कंधा है, इस कंधे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 2 हड्डियां। ये देखो यहाँ पे 2 हड्डियां होगी। ठीक है, 2 हड्डियां हैं, एक है स्केपुला और एक है फिबुला। ठीक है, स्केपुला अपने कितने कंधे हैं? 2 कंधे। एक कंधा ये है, एक कंधा है। यदि इसमें एक स्केपुला है तो इसमें भी एक स्केपुला है, इसमें एक फिबुला है तो इसमें भी एक फिबुला है, यानी कि 2 स्केपुला और 2 फिबुला। ठीक है, क्योंकि कंधे कितने हैं? 2। तो 2 स्केपुला हो गई और 2 फिबुला। टोटल मिला के कितनी हड्डियां होती है कंधे में? 4 हड्डियां। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? कंधे में कितनी हड्डियां होती है? 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है कंधे में, स्केपुला और फिबुला। स्केपुला और फिबुला एक साइड के कंधे में होती है, फिर स्केपुला और फिबुला दूसरे साइड के कंधे में होती है, यानी कि 2 स्केपुला और 2 फिबुला होती है। और टोटल मिला के कंधे में कितनी हड्डियां होती है? 4 हड्डियां। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूं। सॉरी, फिबुला नहीं है यहाँ पे, क्लेविकल है। सॉरी, ब्यूटी हड्डी जिसे बोलते हैं अपन, फिबुला नहीं है यहाँ पे, क्लेविकल है, क्लेविकल, क्लेविकल। और इसको ब्यूटी हड्डी भी बोलते हैं, ब्यूटी हड्डी, क्लेविकल है, स्केपुला और क्लेविकल। ठीक है, कंधे में कौन कौन सी हड्डी है? स्केपुला और क्लेविकल। और क्लेविकल हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी हड्डी के नाम से जाना जाता है, सुंदर हड्डी के नाम से। कौन सी हड्डी है? क्लेविकल। और ये कहाँ पाई जाती है? कंधे में। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। कंधे में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्केपुला और क्लेविकल। ठीक है, कंधे में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? अपन पढ़ रहे हैं कंधा। इसमें कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? स्केपुला और क्लेविकल। 2 ये पाई जाती है, 2 ये पाई जाती है। क्लेविकल को ब्यूटी हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, ब्यूटी हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी हड्डी कौन सी है? क्लेविकल। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे अगले। अगला जो अपना अंग है वो है भुजा। क्या है अगला पार्ट अपना? भुजा। ठीक है, भुजा यानी कि हाथ। ठीक है, इसमें पाई जाती है ह्यूमरस। कौन सी पाई जाती है?
हुमरस पाई जाती है इसमें। कितनी पाई जाती है? भुजा कितनी है अपने? एक और दो, दो भुजा है तो एक एक पाई जाती है दोनों में, तो टोटल कितनी पाई जाती है? दो। तो भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? हुमरस। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है हाथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाथ यानी कि हैंड। ठीक है। तो अपने हाथ में दो हड्डियां पाई जाती है, एक पाई जाती है रेडियस, रेडियस, और जो दूसरी हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है अल्ना। ठीक है, रेडियस और अल्ना। ठीक है। तो रेडियस भी दो पाई जाती है क्योंकि दो हाथ है, एक एक दोनों हाथों में पाई जाती है, और अल्ना भी दो पाई जाती है क्योंकि दो हाथ है, दोनों में पाई जाती है। यानी एक हाथ में रेडियस और अल्ना और दूसरे हाथ में भी रेडियस और अल्ना, यानी कि दो दो हड्डियां पाई जाती है, यानी टोटल पाई जाती है 4 हड्डियां। हाथ में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है? रेडियस और अल्ना। ठीक है। संख्या में कितनी होती है? रेडियस 2 होती है, और संख्या में अल्ना कितनी होती है? 2 होती है। टोटल हड्डियां कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चौथा जो अपना अंग है वो है कलाई। कलाई। ठीक है, कलाई, रिस्ट। ठीक है, रिस्ट, कलाई। अब कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो कलाई में पाई जाती है अपने 8 हड्डियां पाई जाती है, 8 इसमें और 8 इसमें। टोटल मिला के कितनी हड्डियां पाई जाती है? 16 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है कलाई में? 16 हड्डियां पाई जाती है। एक कलाई में कितनी पाई जाती है? 8, और दोनों कलाइयों की मिला के हड्डियां कितनी होती है? 16। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कलाई के बाद हथेली। हथेली की बात, हथेली। ठीक है, इसकी बात करते हैं हथेली की। इसमें कितनी पाई जाती है? 5 5 दोनों में पाई जाती है, टोटल पाई जाती है 10। कैसे पाई जाती है 5 5? देखो, अपने ये हथेली है, इसमें इस उंगली के पास एक हड्डी, इस उंगली के जस्ट नीचे दूसरी, तीसरी, चौथी और अंगूठे से 5। तो जो ये अपना एक बना हुआ है इसमें आपको नसें दिख रही होगी, ये देखो ये। तो जो अपनी हथेली बनी हुई है कितनी हड्डियों से बनी हुई है? 5 हड्डियों से, जो अपनी अंगुली से जुड़ी हुई हड्डी है। ठीक है, अंगूठे और अंगुलियों से 5 हड्डियां और 5 हड्डियां इधर है। ठीक है, तो दोनों हथेली की मिलाकर अपने टोटल हड्डियां होती है 10। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। कंधा हो गया, भुजा हो गया, हाथ हो गया, कलाई हो गया, हथेली हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर जो अपना पार्ट है वो है हथेली के बाद में अंगुलियां। ठीक है, क्या आती है? अंगुलियां, फिंगर्स, अंगुली। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन ने हथेली की अभी हड्डियां गिनी थी 1 2 3 4 और 5, पांचों से मिलकर अपनी हथेली बनी हुई है 5 हड्डियों से, और 5 और 5 10 हड्डियां अपने किसकी हो गई? हथेली। इसी प्रकार अंगुलियों की बात कर रहे हैं, अंगुलियां अपन को दिख रही है। ठीक है, ये अपनी उंगली है, ये है, ये है, ये है। ये अपनी अंगुली नहीं है, ये क्या है? अंगूठा है। ठीक है, तो कैसे गिनेंगे इनको? अंगुलियों में अपने जो ये डॉट बने हुए हैं, जो कट लगे हुए हैं, इनको गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी है अपने चारों उंगलियों में? 12 हड्डी। 12 हड्डियों से मिलकर अपनी उंगलियां बनी हुई है, देखो। ठीक है, 12 इसमें है, 12 ही इसमें है। ठीक है, तो टोटल मिला के अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है? 12 × 2। ठीक है, कितनी होती है? 24। ठीक है, तो अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है? 24 हड्डियां होती है। अब अपन बात करते हैं अंगूठे की। किसकी बात करते हैं? थंब की, अंगूठे की। देखो, ये है अपना अंगूठा, इसमें कितनी हड्डियां दिख रही है आपको? 1 और 2। ठीक है, और 1 और 2, यानी कि 2 और 2 4। तो अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है?
4 हड्डियां होती हैं। देखो वहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, अंगुलियों में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ऑप्शन होते हैं, तो आप लिखोगे 24। अंगूठे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आप लिखोगे 4। और वहाँ पे पूछेगा कलाई में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो लिखोगे 16। हथेली में कितनी पाई जाती है, 10। फिर वहाँ पूछा जाएगा ब्यूटी हड्डी का नाम बताओ और वो कहाँ पाई जाती है, तो ब्यूटी हड्डी है क्लेविकल, और ये कहाँ पाई जाती है, कंधे में पाई जाती है। भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है, हुमरस पाई जाती है। और हाथ में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना पाई जाती है। बाकी इन हड्डियों के नाम पूछता नहीं है वो, इनमें सिर्फ संख्या पूछता है। मतलब मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो वहां पेपर में आने के लायक, फालतू मटेरियल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो आप अपने हो गई अंगूठे। देखो एक और क्वेश्चन है, अंगुलियों और अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लेंजेस बोलते हैं। अंगुलियों व अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोला जाता है, फ्लेंजेस। क्या बोला जाता है, फ्लेंजेस बोला जाता है, फ्लेंजेस करते हैं, ठीक है। ये अपना नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना कि अंगुलियों और अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोला जाता है, फ्लेंजेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आज अपने अग्रपाद की अपन ने हड्डियां पढ़ी, अग्रपाद की 64 हड्डियां अपन ने पढ़ ली। अग्रपाद यानी कि अपर अपर, ठीक है। अपन कल पढ़ेंगे लोअर लिम्ब यानी कि पश्चपाद की हड्डियां, जिसमें अपने अपेंडिकल्स यानी कि हाथ और पैरों की हड्डियां पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे अक्षीय हड्डियां यानी कि एक्सियल हड्डियां, जो 80 हड्डियां सिर से कमर तक है उन हड्डियों के बाद। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको इंपॉर्टेंट लिंक लिखवाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज चाहता हूं मैं आपसे विदा, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, यदि इसमें आपको कोई कमी नजर आई हो तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और पढ़ाई करते रहो और ध्यान देते रहो। थैंक्स।